कि जिसमें 3 लाख से अधिक लोग एकत्र आए। तो देश भर में अभी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलना, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलना और विधानसभा और विधान परिषद जहां जहां है तो वहां विधायकों से मिलकर इस बारे में उनको जानकारी देना, ऐसा ये वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा। और जैसे विजयवाड़ा की एक बहुत बड़ी सभा हुई है, इस वर्ष भर में ऐसी 2-3 और सभाएं भारत में होगी। तो एक बहुत बड़ा विषय लेकर हम लोग चल रहे हैं। यह जो हिंदू के साथ का भेदभाव है कि केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है, अन्य चर्च या मस्जिदें सरकारी नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हिंदू मंदिर भी मुक्त करने चाहिए, यह विषय लेकर हम आगे बढ़कर प्रयत्न करने वाले हैं। दूसरा विषय, अनेक जनसंगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद तो सदस्यता यह शब्द प्रयोग करता नहीं है, किंतु हम लोग हितचिंतक अभियान चलाते हैं। तो कोई ना कोई एक शुल्क 20 रुपया ऐसा कुछ लेकर पूर्ण देश भर में लोगों को हमसे जुड़ने तो हर 3 वर्ष में करते हैं। तो अभी तक जो पिछला हितचिंतक अभियान हुआ था तो लगभग 72 लाख लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ में इस विषय में जुड़े थे। तो अभी पूर्ण देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग हितचिंतन करके विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े, यह प्रयत्न होगा। तो यह दूसरा एक विषय लेकर चल रहे हैं। मतांतरण की समस्या बड़े प्रमाण में ध्यान में आ रही है कि जिस कारण से हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है। तो उसके मुख्य रूप से 4 विषय है। एक तो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलने वाला मतांतरण, दूसरा मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से चलने वाला लव जिहाद का विषय, तीसरी बात यानी जो मुस्लिम घुसपैठ हो रही है म्यांमार और बांग्लादेश से, और चौथा विषय ने घटता हुआ हिंदू जन्म दर। तो ये चारों विषयों को लेकर पूर्ण देश भर में एक जागरण और कार्य विश्व हिंदू परिषद करती है। उसकी गति बढ़ाने का अभी हमने निश्चय किया है। हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। यह एक आग्रह का और एक जागरण का विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद निरंतर अभी देश भर में काम करेगी। और झारखंड की दृष्टि से हम देखेंगे तो मतांतरण का विषय है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय झारखंड के लिए समस्या का है। और फिर साहेबगंज है, पाकुड़ है, रांची का भी क्षेत्र है, अन्य भी जिले हैं कि जहां पर वेस्ट बंगाल से होकर बहुत बड़े प्रमाण में म्यांमार और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है। और जनसंख्या में इतना असंतुलन हो गया है कि संभवतः साहेबगंज और पाकुड़ अभी जनसंख्या का जो अभी सेंसस होगा उसमें ध्यान में आएगा एग्जैक्ट आंकड़े, मगर संभवतः इसमें के कुछ जिले ये हिंदू माइनॉरिटी में चले गए, क्या ये चिंता हो रही है। यह जो घुसपैठ हो रही है मुसलमानों की, इस कारण से झारखंड में भी बड़ी समस्या है कि जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे। जो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का रहने वाला, अरे सारा ही हिंदू समाज यहाँ का रहने वाला यही का है वो, तो यहाँ का जनजातीय समुदाय, यहाँ का अन्य समुदाय, इन्हीं की जमीनें ली जा रही है। और वो लेने वाले अनेक लोग यह विदेशी और विधर्मी है। और इसलिए यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसलिए इसके बारे में जागरण आज करना चाहिए। और जो लव जिहाद की भी घटना इस क्षेत्र में बढ़ रही है कि जनजातीय समुदायों के लड़कियों के साथ में विवाह करके कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में प्रवेश करना,
यह भी प्रयत्न विधर्मी विदेशी ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए ये जो चिंता के विषय झारखंड के लिए है, वह देश भर के लिए भी बहुत चिंता के विषय है। सिमडेगा जिला भी मिशनरी एक्टिविटीज के कारण से ही आज ईसाई बहुल हो गया है, और यह प्रक्रिया अनेक जिलों में चल रही है। तो यह जो संकट है, यह संकट बहुत चिंताजनक है। जो हिंदू समाज की शोभा यात्राएं निकलती है, उनके ऊपर जो हमले, पत्थरबाजी ये हो रही है, यह एक प्रकार की जो असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है। यह असहिष्णुता भी चिंता का विषय झारखंड में बनती जा रही है। और इसीलिए मैं झारखंड के राज्य सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो मतांतरण के प्रयत्न, गोवंश की तस्करी, लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं और यह जो घुसपैठ हो रही है, ये अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़े प्रश्न है देश के लिए। तो बहुत गंभीरता से इन विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण भी करेगी और उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्य का विस्तार झारखंड के अंदर अधिक से अधिक कैसा होगा, यह प्रयास हमारी योजना का एक महत्व का हिस्सा रहेगा। तो संक्षेप में मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं।